हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक शो विद जरीश इकरार। सो आज मैं आपके लिए एलएनटी की तरफ से दो शानदार जॉब के मौके लेकर आई हूँ। अगर आप अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और बेसिकली इट इज फॉर डिप्लोमा इंजीनियर एंड इफ यू आर फ्रॉम बी कॉम बीबीए बीएससी एंड बीए बैकग्राउंड। So let's get started this video. And one more thing, please do like and subscribe my channel so that I can motivate and make this kind of video more. So okay, let's get started. देखिए यहाँ पे जो कमर्शियल ट्रेनी है, ग्रेजुएट कमर्शियल ट्रेनी, उसका जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। They are looking to hire young, dynamic, aspiring minds who are pursuing their final year undergraduation from the following streams. They must be from BCom, BBA, BBM, BSc, BA. Okay. And in BSc, there is a specification is mentioned mathematics, computer science, statics, and in BA, it's material management. The student will be given an opportunity to get trained in function like finance, accounts, taxation, site administration, blah blah blah. ये आप सब लोग देख लीजिएगा ये क्या होती है। ओके, नाउ कमिंग टू ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग का जो पीरियड है आपका 12 मंथ्स का होगा। और आपका सैलरी पैकेज होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 लाख। अगर आप ऑफिस बेस्ड जाते हैं, पोस्टिंग अगर आपकी होती है, एंड इफ यू आर प्रोजेक्ट साइट बेस्ड पोस्टिंग, सो इट विल बी 3.5. okay, 3,05,57. okay, so you can see who can apply. Student currently in their final year of undergraduate studies, तो ये आपको यहाँ दे रखा है, and have completed their 10th and 12th examination and expected to graduate in April और मई 2025. ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स हैं इस साल होने वाले हैं पास आउट, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट शुड बी हैव सिक्योर अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% और मोर। 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, बिलो 60% आप अगर होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। फोर्थ सेम इन द अंडर ग्रेजुएशन आप सभी को पता होगा। तो फोर्थ सेम मतलब फोर्थ सेम तक आपका 60% होना चाहिए। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट थिंग विच इज मोड ऑफ स्टडी। फुल टाइम होना चाहिए आप पार्ट टाइम नहीं होने चाहिए, ना ही आप आई गेस प्राइवेट प्राइवेट भी नहीं होना चाहिए। ओके, बैकलॉग्स के बारे में आ जाते हैं। कोई भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। एज होनी चाहिए आपकी, आप बॉर्न होने चाहिए 1 जुलाई 2020 2002 टू 30 जून 2007। बोथ डेज इंक्लूसिव आर एलिजिबल। ओके, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, फॉरेन का कोई नहीं इसको अप्लाई कर सकता है। एंड मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एज पर द गाइडेंस प्रोवाइड बाय अवर चीफ मेडिकल ऑफिसर। ओके, तो अगर आप देख लीजिए ये सारी चीज इसमें दी हुई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे ही आपको जो ये डिस्क्रिप्शन है इसमें नीचे ये दिया हुआ है लिंक। तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, स्टेट कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका नेम एज पर आधार कार्ड, आपका आधार नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर। ओके, नाउ कमिंग टू एजुकेशन पार्ट। तो आपका 10th में कितना परसेंट था, 12th में कितना परसेंट था, कॉलेज की स्टेट क्या थी, कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट क्या था, एंड कॉलेज नेम, क्वालिफिकेशन। तो ये सब आपको इसमें फिलअप करना है। कमिंग टू ग्रेजुएशन मार्क्स, तो अप टू फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर तक आपके कितने मार्क्स आए हैं, कोई बैकलॉग तो नहीं है, कॉलेज टाइप क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, मोड ऑफ स्टडी क्या है, मतलब आप फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम को प्राइवेट भी बोलते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ऊपर। आफ्टर दैट आपको सारे ये तीनों बॉक्स को चेकआउट करना है और आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, गॉट इट। तो आई होप आप सबको ही समझ आया होगा। नाउ हम लोग चलते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग पे। इनका भी इनमें थोड़ा पैकेज कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 2,50,000 है और यहाँ पे 3 लाख, पूरा 3 लाख है। एंड यहाँ पे ऑफिस बेस्ड प्रोजेक्ट में 3,57,000 है और यहाँ पर 2,97,000 है। तो लगभग लमसम 3 लाख ही है, 2.5 लाख ही है। और यहाँ पर 3 लाख ही है और आप कह सकते हैं कि ये भी 4 लाख ही है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, जो एप्लीकेंट है मस्ट हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स 6 सेमेस्टर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर एसएससी और इक्विवेलेंट, मतलब आप एसएससी अपने 12th के बाद आपने ये सब इतना कंप्लीट कर लिया हो, और शुड बी हैव अचीव मिनिमम, ओके, 10th और 12th में आपका 60% होना चाहिए। दोज विद एन ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग साइंस आर्ट्स आइदर बिफोर और आफ्टर देयर डिप्लोमा आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो दोज विद एनी ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं इसमें अप्लाई। दिस इज ओनली फॉर डिप्लोमा पीपल। तो बीटेक वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मोड ऑफ स्टडी आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। एंड बैकलॉग, नो बैकलॉग आपका होना चाहिए। एंड एज, तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2020 से 30 जून टिल 2007 तक होनी चाहिए। एंड नेशनलिटी आप इंडियन होने चाहिए। फॉरनर्स आर नॉट एलिजिबल। मेडिकल फिटनेस, फाइनल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइड बाय आवर चीफ मेडिकल ऑफिसर। ओके, गॉट इट। सो दिस आर द बेसिक डिटेल्स। तो आपको ये डिटेल्स भरनी है अपनी, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे देख ही लेते हैं, एक आपको दिखाने के लिए माना मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, सॉरी, आपको आधार अपना नेम लिखना है जो आपका आधार पे मेंशन है, और यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ क्लिक करिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ अपना एंटर करने के बाद यहाँ क्लिक करिएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, तभी आप शायद नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिएगा, जेंडर। आफ्टर दैट आपका ग्रेजुएशन, 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स, कॉलेज का स्टेट, कॉलेज का नाम, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोले तो आप कौन सी ब्रांच में कर रहे हैं डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, वट एवर यू आर डूइंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी दी हुई है, यही सारे बच्चे बस एलिजिबल हैं करने के लिए। ओके, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। एंड ओके, नाउ कॉलेज टाइप, अपना रेज्यूमे अपलोड करके ये तीनों बॉक्स को चेक चेक कर दीजिएगा, और यहाँ पे अप्लाई का बटन दबा दीजिएगा। ओके, गॉट इट। तो बीटेक वाले बच्चों से मेरी साथ मतलब बहुत अच्छी गुजारिश है कि प्लीज आप इसमें अप्लाई मत करिएगा। अगर आप कर देते हैं तो आपका डेटाबेस हम लोग के पास चला जाएगा, आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपका डेटाबेस सेव हो जाएगा तो आप इन फ्यूचर अगर एलएनटी कोई भी बीटेक के लिए निकालती है अपॉर्चुनिटी, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, वहां दिखाएगा कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो बीटेक वाले बच्चे निराश ना हो, हमने और भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं बीटेक के लिए, जैसे विप्रो हो गया, एंड हरमन इज ऑल्सो हायरिंग फॉर दैट, एंड ईवाई जो कि 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बिरला सॉफ्ट इज ऑल्सो हायरिंग, नो बिरला सॉफ्ट, या बिरला सॉफ्ट इज हायरिंग फॉर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। सो आप लोग प्लीज जाके वीडियो देखिएगा, मैंने अपने चैनल पे कर रखी है अपलोड। So thank you so much for watching and please subscribe my channel. It's my humble request to all. Thank you so much for watching. Bye bye.